हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यस, थंबनेल देखकर आप पहचान ही गए होंगे कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं तंदूरी पनीर टिक्का। बाहर से हल्का क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट, मसालों से भरा हुआ। सबसे अच्छी बात, हम इसे बिना तंदूर के तवे या ओवन में भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा स्वाद से भरा सफर तंदूरी अंदाज में। दोस्तों, पहले हमने पनीर को प्याज और शिमला मिर्च और टमाटर इन सबको चौकोर में काट लिया है। दोस्तों, बिल्कुल सिंपल मसालों से बनाया है, इसके लिए आपको कोई झंझट करने की जरूरत भी नहीं है। हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और लाल मिर्च और धनिया पाउडर और गरम मसाला और जीरा पाउडर। दोस्तों, सबसे पहले हम गैस ऑन करके छोटे से पैन में 2 चम्मच कड़वा तेल डालेंगे और जब वो तेल गर्म हो जाए तो हम उसमें बेसन डालेंगे, करीबन 2 चम्मच। दोस्तों, कुछ लोग मैरिनेशन में बेसन डालते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट दही में सारे मसाले डाल के, पनीर डाल के, सब्जियां डाल के और लेमन जूस डाल के उसको ढक के फ्रिज में लग दे। लेकिन बेसन हमें इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें थोड़ी सौंधी सौंधी खुशबू आती है और जितने भी मसाले अच्छे से चिपक जाते हैं और एक अलग ही फ्लेवर आता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा बेसन पसंद है। देखिए, जब बेसन अच्छे से भुन जाता है तो हल्का से थोड़ा रेड रेड हो जाए तो इसका मतलब समझ जाइए कि बेसन अच्छे से भुन गया है। बेसन को हम दही में डालेंगे, उसके बाद हम सारे बेसन को अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जितने हमारे मसाले हैं, जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट, जीरा पाउडर और गरम मसाला, लाल मिर्च, उसको सब मैरिनेशन के लिए दही में डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों, सारे इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, मिक्स करने के बाद मुझे थोड़ा सा चटपटा और थोड़ा तीखा पसंद है, तो इसलिए मैंने काली मिर्च पीसी हुई इस्तेमाल करी। फिर उसके बाद सारी सब्जियों को जो हमने चौकोर में काटी थी और पनीर को सब उसी मैरिनेशन में डाल देंगे। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि मैरिनेशन में सारी सब्जी मिक्स हो जाए। दोस्तों, ये थोड़ी बोल छोटी हो गई थी तो मैंने इसको बड़ी बोल में डाल दिया था ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मैरिनेशन इसकी सबसे फर्स्ट स्टेज होती है। उसके बाद हमने उसमें डाला है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के बाद हमने डाला है नींबू का रस। उसके बाद सब नींबू का रस डालने के बाद अच्छे से हम उसको मिक्स करके ढक्कन लगा के कम से कम आधे घंटे फ्रिज में रख देते हैं। फिर यहाँ हम पुदीने की चटनी के लिए प्रिपरेशन हमने पहले से कर रखी थी। उसके लिए हमने जार में पुदीना, धनिया और हरी मिर्च, काला नमक डाल के उसे पीस दिया था। फिर एक बोल में हमने दही लिया था जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। दोस्तों, हम ये वही चटनी बना रहे हैं जो तंदूरी पनीर टिक्के के साथ मिलती है, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये बहुत ही आसान है। बस आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को जो हमने अभी चटनी में बनाया था दही में मिक्स करके उसे फेंट देते हैं। नमक अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा सफ़ेद नमक या काला नमक डाल सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास पहले से ही ये स्टिक्स रखी थी जो कि तंदूर में काम। दोस्तों, आप इसको अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं या डिस्पोजेबल की शॉप में भी आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, हमने यहाँ दो तरीके से पनीर टिक्का बनाया था। एक साधारण गैस में और एक हमारे पास पहले से ही ग्रिल रखा था। ग्रिल को हम पहले हीट कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप गैस में बना सकते हैं या अगर आपके पास माइक्रोवेव है उसमें भी बना सकते हैं। हमने ये जो स्टिक्स थी इसको पानी में भिगो दिया। दोस्तों, ये गैस वाली जो जाली है ये आसानी से आपको मार्केट में 150-200 के अंदर मिल जाती है। उसके बाद देखिए आपने कि ये ग्रिल कितना गर्म हो गया है। उसके बाद हमने स्टिक्स में, क्योंकि इसकी स्टिक्स लोहे की होती है जो इसी के साथ मिलती है, तो उसके बाद हमने सारी जो मैरिनेशन का में वेजिटेबल थी उसको स्टिक में लगा के एक एक, उसके बाद हमने 2 इसमें रख दिया है और 2 हमने स्टिक्स में लगा के गैस पे रख दिया है। देखिए दोस्तों, आप आंच उतनी धीमी करिएगा जितनी वो आसानी से धीरे धीरे सब जगह एक समान तरीके से पक जाए। आप देखिए कि ये कितने अच्छे तरीके से बन रहा है। बस गैस की आंच का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इसमें ये वाले इलेक्ट्रिक ग्रिल में और गैस में कोई अंतर नहीं है कि इसका टेस्ट अच्छा है या उसका टेस्ट अच्छा है, दोनों एक समान है। आप चाहें तो तवे में भी बना सकते हैं। तवे में सेकने के बाद उसको गैस में स्मोकी इफेक्ट दे सकते हैं।
दोस्तों मुझे थोड़ा सा स्मोकी ग्रिल में पका हुआ उसका टेस्ट मुझे और शायद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ट्राई करिएगा घर में एक बार, बहुत आसान तरीका है। दोस्तों आपने देखा है रेस्टोरेंट्स में जो पनीर टिक्का होता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, स्मोकी इफ़ेक्ट होता है। उस इफ़ेक्ट को लाने के लिए हमने कोयला लिया था। कोयला मार्केट में आपको 5-10 रुपए का मिल जाता है। मैंने इमली का कोयला इस्तेमाल किया था, जो कि किसी गमले की दुकान में या कहीं भी आसानी से मिल जाता है। या अगर इमली का कोयला ना हो तो आप कोई भी नॉर्मल कोयला ले सकते हैं। कोयले में हमने थोड़ा देसी घी डाला और देसी घी डालने के बाद उसको अच्छे से जला लिया। जलाने के बाद देखिए हमारा पनीर रेडी हो गया है। अच्छे से इतना अच्छा कलर टेक्सचर आया है, सारे मसाले उसमें चिपक गए हैं और अच्छे से पक गया है। तो हमने ग्रिल वाला भी ले लिया और गैस वाला भी ले लिया। फिर हमने सोचा जो हमारे पास छोटा सा बटर है उसको थोड़ा सा और डाल देते ताकि धुआं और भी अच्छा है। फिर देखिए दिए में जो हमने कोयला रखा था उस कोयले को हमने अपने पनीर टिक्के मसाले के ऊपर रख दिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। करीबन 1 मिनट के लिए उसको अंदर स्मोक होने रख देंगे। दोस्तों यकीन मानिए रेस्टोरेंट भी फेल हो जाएगा जब आप इस स्टाइल से अपने घर में बनाएंगे और अपने परिवार को खिलाइए। यकीन मानिए आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। तो क्योंकि आपने जो फ्रेश मसाले और फ्रेश इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, ज़रूरी नहीं है कि वो होटल में भी आपको फ्रेश दे। दोस्तों अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब। एंजॉय।